हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। फर्स्ट को डिस्कस किया हुआ है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा सॉल्यूशन में, यह प्रॉपर्टी उतने ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के होते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोग ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज, बढ़ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसमें एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, हम लोग उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? इसी टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इसको ग्राफ के रूप में हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर लें और टेम्परेचर लें, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, हम लोग उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। अब एक प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को यदि कंपेयर करते हैं, तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। एक प्योर लिक्विड का और एक सॉल्यूशन का, दोनों का जब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का प्लॉट करते हैं, तो यहाँ देखिए आपको यह TB1 टेम्परेचर, यानी कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल इसका वेपर प्रेशर हो गया, और ये टेम्परेचर है TB1। और इतना ही वेपर प्रेशर होने के लिए सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का कर्व है, सॉल्यूशन का उतना ही वेपर प्रेशर होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये टेम्परेचर TB2 हो गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273.15 केल्विन। वहीं जब सॉल्यूशन बना दें, इस वाटर में शुगर को घुला दें या सॉल्ट को घुला दें, यूरिया घुला दें, कुछ भी इस तरह के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हो जाएं, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 से ज़्यादा हो जाता है। तो जो एलिवेशन होता है, मतलब जो इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट, यह बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ गया सॉल्यूशन का, हम लोग इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया डेल्टा TB, और डेल्टा TB का मतलब हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग।
तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB2 है और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट TB1 है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे जब सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और सो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। और जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to number of moles of solute particle present in 1 kilogram solvent. 1 किलोग्राम solvent में जितने मोल ऑफ solute होंगे उसको मोलैलिटी ऑफ solution बोलता है। How many moles of solute present in 1 kilogram solvent or 1000 gram solvent is called as molality of solution. तो मोलैलिटी ऑफ solution के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution होते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे। एलिवेशन इन boiling point is a colligative property और colligative property है तो ये number of particle पर depend है। So it depend on number of particles in solution। क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to number of moles of solute in 1000 gram, that means 1 kilogram of solvent, that is molality। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उसको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के होंगे, यानी कि डेल्टा टीवी जो होगा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केबी इनटू एम के इक्वल होगा, जहां पर डेल्टा टीवी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। और एम जो है इसको हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं, ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब केबी और एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये फाइंड हो जाता है। अब केबी का वैल्यू जिसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं ये थर्मोडायनामिकली रिलेटेड होता है, ये आपको सॉल्वेंट के लिए होता है और ये सॉल्वेंट के थर्मोडायनामिकल जो वैल्यूज हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट उस पर डिपेंड करते हैं, आर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आर का मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस पर डिपेंड करता है, और आपको इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करता है। तो केबी इज रिलेटेड एज आर टीबी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच भी, जहां पर आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप जान रहे हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के इक्वल होता है। टीबी जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, याद रखना है सॉल्यूशन के लिए नहीं होता है, ये होता है सॉल्वेंट के लिए। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट यहां पर लेना है टीबी, और एम जो है यह मोलर मास, ये भी सॉल्वेंट का मतलब इसमें सारा कुछ सॉल्वेंट का वैल्यू होगा, और डेल्टा एच भी जो होगा ये इंथैल्पी
चेंज ऑफ वेपोराइजेशन को बोलते हैं। डेल्टा एच भी इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। तो केवी थर्मोडायनेमिकली रिलेटेड है आरटीवी स्क्वायर एम बाय 1000 इंटू डेल्टा एच भी। इसमें आर का मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीवी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एम फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा एच भी हो गया इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है 1 मोल लिक्विड को इवेपोरेट करा के वेपर में कन्वर्ट करने में नेट एनर्जी चेंज कितना होता है, उसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड इनटू वेपर, फॉर दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड। तो इस तरह से हम लोग केवी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब केवी का वैल्यू आपको मिल जाए तो आप डेल्टा टीवी निकालने के लिए इस केवी का यूज करते हैं। केवी का वैल्यू जनरली आपको दिया हुआ होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में केवी के वैल्यू आपको दिए हुए रहते हैं। सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है आपको, जैसे वाटर के लिए इसका वैल्यू 0.52 के इक्वल होता है। तो डिफरेंट सॉल्वेंट दिए रहेंगे और उसके केवी का जो वैल्यू है वो भी आपको जनरली क्वेश्चन बनाने के लिए दिए रहते हैं। नहीं दिए रहेंगे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एम का मतलब हो गया यहाँ पर मोलिलिटी, केवी और एम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ते हैं सॉल्यूशन में तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट जो घटता है वो सॉल्वेंट का घटता है इन द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाता है, डिप्रेस कर जाता है। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और आपको सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वह कम हो जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में सेम रेट से चेंज करने लग जाते हैं, या लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर सेम हो जाता है, हम लोग उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये आपको दो लिक्विड सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट के लिए लेते हैं और एक सॉल्यूशन के लिए लेते हैं। ये आपको सॉल्वेंट के लिए ले लेते हैं और दूसरा सॉल्यूशन के लिए ले लेते हैं। अब आपको देखिए सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट इवेपोरेट ज़्यादा करता है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ये प्लॉट कर रहे हैं। सॉल्वेंट का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो सॉल्वेंट का इस वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए हम लोग इसके नीचे इसको दिखा रहे हैं। अच्छा, अब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का डिप्रेस कर जाता है। ये देखिए आपको, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सॉल्यूशन का यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया यह TF2 हो गया, और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF1 हो गया। TF1 और TF2 में हमेशा करते हैं प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है, तो ज़्यादा को हम लोग TF2 ले लेते हैं और कम को हम लोग TF1 ले लेते हैं। अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोअर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को TF1 से और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को TF2 से रिप्रेजेंट करना है। तो कितना डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, जितना डिफरेंस होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, हम लोग इसी को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। यही वैल्यू डेल्टा TF है, जितना चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। डेल्टा TF जो होगा या TF2 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस TF1 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा TF बोलेंगे। और ये जो आप यहाँ पर ये टेंजेंट लाइक जो हम लोग प्लॉट करेंगे, यही आपका फ्रोजन सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है।
ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फ्रोजन सॉल्वेंट को, फ्रोजन सॉल्वेंट, ये आपको फ्रोजन सॉल्वेंट। और ये जो डिफरेंस है इस दोनों लाइन के बीच का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम लोग इसी को डेल्टा टीएफ बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। और ये डेल्टा टीएफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं, यह भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो किस पे डिपेंड करेगा? सो इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो ये वैल्यू है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। डेल्टा टीएफ का मतलब हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है, सॉलिड का नहीं, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1000 gram solvent। How many moles of solute in 1000 gram solvent उस पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है। और डेल्टा टीएफ जो होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। यानी कि डेल्टा टीएफ जब मोलैलिटी के डायरेक्टिव सॉल्यूट होते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू हम लोग केएफ इंटू एम के इक्वल लिखेंगे, जहां पर केएफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको हम लोग मूलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको मूलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और एम का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, इसी को मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा टीएफ क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया सॉल्यूशन में, और ये डिपेंड करता है केएफ इंटू एम पे। केएफ का वैल्यू केबी की तरह थर्मोडायनेमिकली रिलेटेड होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ में, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ में, और इसके साथ साथ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ। तो केएफ का वैल्यू रिलेटेड किसके साथ होता है, केएफ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको नोट करेंगे। केएफ इज रिलेटेड थर्मोडायनेमिकली for a solvent as, इस सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो केएफ का वैल्यू होता है आर टी एफ स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच एफ। इसमें आर का वैल्यू गैस कांस्टेंट है, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं,
और इसका वैल्यू आप जान रहे हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। TF जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये केल्विन में यूज करें, और M जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करता है। और डेल्टा HF जिसको आप बोलते हैं, यह डेल्टा HF क्या है? डेल्टा HF जो है ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जब एक सॉलिड और एक लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इस इक्विलिब्रियम पे जो एनर्जी चेंज सॉलिड को 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने में या 1 मोल लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने में जो एनर्जी चेंज होता है, उस एनर्जी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, डेल्टा HF बोलते हैं। 1 मोल लिक्विड को सॉलिडिफाई होने में या 1 मोल सॉलिड को मेल्ट करने में जो एनर्जी चेंज होगा, उस एनर्जी चेंज को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी रिक्वायर्ड को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा HF, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हम लोग इसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब हो गया 1 मोल सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होने में कितना नेट एनर्जी चेंज होगा। तो इन सभी वैल्यू से हम लोग KF का जो वैल्यू होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी वैल्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन में, तो कैलकुलेट हो जाएगा डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा याद रखेंगे, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का डिप्रेस करता है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट घटते हैं, ना कि सॉल्यूट के फ्रीजिंग पॉइंट घटते हैं। हम लोग ये याद रखेंगे। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके साथ साथ बताएंगे वेंट हॉफ फैक्टर। तो इन सभी टॉपिक्स को कंटिन्यू देखते रहने के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू।